नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी देने के मामले में अब एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल में सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला रिंकू एक कैदी है, जबकि पहले ये दावा किया गया था कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी आधिकारिक रूप से कहा गया था कि जेल में सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी दी जा रही है। ऐसे में अब इस खुलासे के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के मद्देनजर इस पर दिल्ली की राजनीति फिर गर्मा गई है। वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि रिंकू दुष्कर्म के मामले में आरोपी है, वो जेल में ही कैदी है। इस कैदी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत मुकदमा चल रहा है। आपको बता दें, इससे पहले आरोपी रिंकू को एक फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया था। अब इस मामले में बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मामले में बयान दिया। क्या कुछ कहना है इन नेताओं का और किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, सुनिए जरा। तीन मुख्य बिंदु है। क्या पहले वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेंगे? क्या वो सत्येंद्र जैन को वहां जेल से बाहर करेंगे? और तीसरा, जैसे सुकेश से 10 करोड़ लिए गए और प्रोटेक्शन दिया गया, क्या इस पोटेंशियल रेपिस्ट से कोई डील की गई कि ये मालिश करेगा मंत्रियों की और उसको कोई सजा में या कोई तिहाड़ जेल में राहत मिलेगी, इसलिए उससे मालिश करवाया जा रहा था, और वो भी एक बच्चों के रेपिस्ट के द्वारा? इसके लिए सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए। किसी भी थेरेपी में कोई भी थेरेपिस्ट जो होता है वो एलईडी टीवी देखने के लिए, मिनरल वाटर देने के लिए, दरबार लगाकर वहां पर मसाज की जाए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, और आज उनका झूठ पकड़ा गया है। सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन आपकी पैसे की हवस ऐसी है कि उसकी मसाज करने वाला एक रेपिस्ट है। आप एक बलात्कारी से सत्येंद्र जैन की सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि उसने और मनीष सिसोदिया ने आपके सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार किया है। शर्म आनी चाहिए आज अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हुए। आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक पैसे की हवस और पैसे की भूख से भरे हुए इंसान हैं, जिसकी भूख पैसे के प्रति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्येंद्र जैन की कोई फिजियोथेरेपी नहीं हो रही थी, और वो व्यक्ति को सत्येंद्र जैन का खास सेवादार बनाया गया है, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो तो रिंकू है, जिसने एक छोटी लड़की का बलात्कार किया और सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है। एक बलात्कारी को आपने सत्येंद्र जैन का खास सेवादार बना के रखा हुआ है। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया ने और केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने आकर यह बोला कि यह फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन को बचाना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो आपके घोटालों को छिपा के बैठा है। जिस दिन सत्येंद्र जैन ने मुंह खोल दिया, उस दिन आप भी तिहाड़ में मालिश करवा रहे होगे। इस मामले में जहां विपक्ष दिल्ली सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब उनसे इस विवाद पर सवाल किया गया तो कुछ इस अंदाज में गोपाल राय ने बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। अमित शाह जी जब बंद थे गुजरात के जेल में, स्पेशल जेल बनी थी। ना तो इतिहास में भारत के अंदर किसी को वो सुविधा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट न मिल सकती है। एक बार ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड पेपर दर्ज किया हुआ है। एक बार वो सामने सबके रख दें कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता। आपको बता दें, इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इन दिनों दिल्ली के निगम चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव के चुनावी प्रचार में व्यस्त है, सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए भी नजर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है। वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था।
वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। ओके सर। तो अब देखने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल से जो कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है, अब इस पर विवाद कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या आम आदमी पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी या बीजेपी इसी तरह से उनसे सवाल करती हुई नजर आएगी? इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।